जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहिए, इस सुपरवाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज आप लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 में का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसकी बात करने वाले हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा मोस्टली आपका 6 नंबर में ही पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है। हो सकता है जो इस वाला बोर्ड ये वाला बोर्ड है उसमें भी पूछा जाए, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा। और बाकी तो हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ तो चलाएंगे ही, वो भी देखिएगा, ठीक है। लेकिन आपको बताते भी चल रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से आपको लगाने चाहिए। आइए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, वीडियो को ना बड़ा करें ज़्यादा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। ये जो इक्वेशन दिए इसकी ग्राफ बनाने हैं। x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0 फुल स्टॉप। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है, ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। जब हम ग्राफ पे बनाएंगे, जब इस ग्राफ पे इसके कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे तो उससे एक ट्राइंगल बनेगा। उसके वर्टिसेस ट्राइंगल के मतलब किनारे, 3 किनारे हैं, 3 कोने होते हैं ट्राइंगल के, वो किनारे में बताने, उसके वर्टिसेस बताने हैं फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे कितने कौन से पॉइंट बने वो बताने हैं। एंड सेट एट द ट्राइंगुलर रीजन। और जो ट्राइंगल बनेगा वो जो रीजन ट्राइंगल जितने भी ट्राइंगल बनना उसको सेट कर देना है आपको। चाहे तो आप पेंसिल से सेट कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, एग्जाम में पेंसिल से ही सेट करिएगा। आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। बेटा ये देखिए पहली इक्वेशन दी है, इसके लिए हमने टेबल बनाते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ किया था ये मैंने आपको काफ़ी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया था और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको पहला ही क्वेश्चन इसका ग्राफिकली मेथड से ही बताया था। तो ये एक्स और ये वाई हो गया बेटा। चलिए भाई बेटा इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अगर देखिए बेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम देखिए जब हम बेटा x = 0 रखते हैं, रख के देखिए x की जगह बेटा 0 रखेंगे, 0 - y + 1 = 0, ठीक है। ये -0 - y क्या हो जाएगा, माइनस का y, यही होगा बेटा, ठीक है। माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, y = 1। यानी x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसी तरह एक बार हमने x = 0 रखा, एक बार हम क्या रखते हैं y = 0। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं। आप चाहे तो दोनों x की वैल्यू रखिए, आप चाहे तो दोनों y की वैल्यू रखिए, आप चाहे तो पहले x की एक बार वैल्यू रख के देख लीजिए, एक बार y की। इस तरीके से अगर एक बार x 0 रखते हैं फिर दोबारा y 0 रखते हैं, इस तरीके से आपका कैलकुलेशन ईजी होता है, टाइम बचता है और एक्यूरेट आंसर भी आने के चांस ज़्यादा होते हैं। आंसर अच्छे से एक्यूरेट आ जाएगा। तो जब अब हम y एक बार x = 0 रखा तो y की वैल्यू बनाए। अब एक बार y = 0 रखते हैं तो बेटा देखिए एक बार y की जगह क्या रखते हैं, 0, ठीक है। y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x - 0 कितना होता है, x + 1, ये तो 0 है, = 0, तो x की वैल्यू आएगी -1। यानी कि जब हमने y = 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ऑर्डर पेयर आपको समझ में आ गए होंगे। पहला ऑर्डर पेयर है ना 0, 1 और दूसरा ऑर्डर पेयर है ना -1, 0। ये ऑर्डर पेयर इस फॉर्म के होते हैं x, y। उम्मीद करता समझ में। जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1 मिली, जब y की वैल्यू हमने बेटा 0 रखी तो x की वैल्यू -1 मिली। इसी तरह सेम एज इट इज मेथड से हम सेकंड टेबल भी ड्रॉ करेंगे। आइए भाई सेकंड क्वेश्चन के लिए भी हम टेबल ड्रॉ करते हैं बेटा। जो दूसरी वाली लाइन है उसके लिए भी टेबल हम ड्रॉ करते हैं बेटा। देखिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा टेबल किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर वही मेथड यहाँ पर भी इस्तेमाल करिए। एक बार x की वैल्यू 0 रखिए तो बेटा x की जगह क्या रख देंगे, 0, तो 3 × 0 + 2y, ये माइनस का 12 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 12। ये कितना बन जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा और 0 + 2y कितना हो जाएगा, प्लस का 2y, यही आएगा बेटा। उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा। अब 2 इधर देखिए मल्टीप्लाई में जब इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, डिवाइड से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 6, ठीक है। यानी x जब 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इतना बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। ये रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एज इट इज एक बार y की वैल्यू 0 रख के देख लीजिए। तो जब y की जगह बेटा 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2 × y की जगह 0 रखेंगे, माइनस का 12 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब 2 × 0 0 और 3x + 0 कितना हो जाएगा, 3x ही बनेगा। उम्मीद करते इतनी समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो बेटा किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, x कितना है, 4। यानी जब y 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। अब हमारे ऑर्डर पेयर क्या बने बेटा, तो हमारे ऑर्डर पेयर बने x, y टेंस टू। जब x 0 रखा तो बेटा y 6 मिला, कॉमा। जब हमने बेटा y 0 रखा तो x कितना मिला, 4। उम्मीद करते हैं ये 4 ऑर्डर पेयर कैसे बने आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे बेटा, ठीक है। अब आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं इन ऑर्डर पेयर्स को ड्रॉ, ठीक है। पहली लाइन की इक्वेशन है
इसके ऑर्डर पेयर ड्रॉ करेंगे, दूसरी लाइन की इक्वेशन है इसके ऑर्डर पेयर को भी ड्रॉ करेंगे। आइए भाई इसको ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले 0,1 एक्स पे 0 बता रहा है बेटा, मतलब एक्स पे 0, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, ठीक, यहीं पे रहना है। और y बराबर 1, y बराबर 1, y बराबर 1 कहाँ है, यहाँ आएगा, यानी x 0 मतलब ना इधर जाना ना उधर जाना, और y 1 यानी 0,1 ये इधर आ जाएगा बेटा। कितनी बिंदास तरीके से बात समझ, ये पॉइंट इधर आ गया 0,1। इस तरह सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है, -1,0, -1 ये क्या है, x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू होती है बेटा, और ये y की वैल्यू होती है। तो x -1, देखिए x इधर तो प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, तो x = -1 यहाँ आया। और y 0 का मतलब ना तो ऊपर जाना है और ना ही नीचे जाना है, यहाँ पर ऑर्डर पेयर आपका आ जाएगा -1,0। अब देखिए ये दोनों पॉइंट कहाँ आ रहे हैं कि पहली लाइन के ऑर्डर पेयर है, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। ये दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया, थोड़ा और ऊपर तक लेके गए, इसको थोड़ा और नीचे तक लेके आए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। ये पहली लाइन है, ये कौन सी है बेटा, ये है x - y + 1 = 0 वाली, ठीक है। एज इट इज़ अब ये दोनों ऑर्डर पेयर को ड्रॉ करते हैं बेटा। इन दोनों ऑर्डर पेयर को ड्रॉ करेंगे। देखिए पहला ऑर्डर पेयर क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। x बराबर 0 मतलब x की वैल्यू ना इधर जाना है ना उधर जाना है, यहीं पर रहना है, ठीक। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 6, y वैल्यू 6 क्या है, प्लस की है, यानी ऊपर जाएंगे ना कि नीचे, तो y की वैल्यू 6 यहाँ है, यानी ऑर्डर पेयर 0,6 यहाँ आएगा। उम्मीद करता है पहला ऑर्डर पेयर कहाँ आएगा वो समझ में आ गया होगा बिंदास तरीके से। अब 4,0 देखिए x की जगह क्या है 4, और 4 कैसा पॉजिटिव, यानी इधर चल के आएंगे, यहाँ x की जगह ही 4 हो गया, और y कितना 0, y 0 यहीं पर है, ठीक है, यानी ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 4,0। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग ये करेंगे इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे बेटा। तो चलिए भाई इन दोनों पॉइंट को क्या करते, मिला देते बेटा। देखते भाई, चलिए भाई इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं बेटा, मिला देते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है भाई। चलिए भाई इन दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। 4,0 और 0,6 को हमने मिला दिया, इसको ऊपर तक थोड़ा बढ़ाया, इसको नीचे तक। अब देखिए ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये है बेटा 3x + 2y - 12 = 0। ये पहली इक्वेशन की लाइन है और ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने की आवश्यकता है बेटा आप लोगों को, ठीक है। क्या, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर, इसको एकदम सीधे ड्रॉ करो, सीधे, और इसको x एक्सिस पे सीधे ड्रॉ करिए, इसको y एक्सिस पे सीधे ड्रॉ करिए। देखिए जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक, ये ट्राइंगल ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए ये ट्राइंगल बनना है, ये ट्राइंगल आपको पूरा बनना है। ये देखिए रेड कलर से हम ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं बेटा, ये और ये पूरा आपको देखिए ट्राइंगल बनना है, पूरा ट्राइंगल बनना। हम नाम भी दे देते, चाहे ये ए इसको नाम दे दिया, इसके इंटरसेक्शन को बी और इसके इंटरसेक्शन को सी नाम दे देते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप शेडेड पोर्शन भी सेट भी कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, शेडेड कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए एक है, अब ऑर्डर पेयर रखने, ए के कोऑर्डिनेट लिखिए। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे देखो कहाँ जा रहा है, 2 पर, और वाई एक्सिस पे सीधे देखो कहाँ जा रहा है, 3 पर, यानी ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2,3। एज इट इज बी के कोऑर्डिनेट लिखिए। बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, देखो एक्स एक्सिस पे क्या है -1, और वाई एक्सिस पे ये 0 ही है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी वाई की वैल्यू क्या है 0। सी के कोऑर्डिनेट पेयर लिखिए, कोऑर्डिनेट पेयर लिए। देखिए एक्स पे कितना है 4, और वाई कितना है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वाई कितना है 0। अब देखिए यही ट्राइंगल के क्या है, वर्टिसेस है, ठीक है, ABC, ठीक। और इसको हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे लास्ट में हम क्या कर देंगे बेटा, आंसर लिखेंगे, आंसर ये लिखेंगे, हैंस द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज, क्या होगा, ए के वर्टिसेस क्या होगा बेटा 2,3, बी के वर्टिसेस क्या है बेटा -1,0, एंड सी के वर्टिसेस किनारे क्या आ गया बेटा 4,0। उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 का वो आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ये बेटा लॉन्ग में ही हमेशा आता है, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपका लॉन्ग में ही पूछा जाता है, या तो 4 नंबर का आएगा या 6 नंबर, मोस्टली 6 नंबर का ही देखने को मिला है एग्जाम में, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन जो बताया वो समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 का समापन होता है, एंड होता है ये हमारी एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर इसके बाद
ठीक, उसके सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। बाय बाय करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, अगर आप हमारा ठीक है क्लास 10th का कोर्स परचेज करना चाहें, बहुत ही मिनिमम प्राइस में है और प्राइस आपको स्क्रीन के नीचे यहाँ देखिए शो हो रहा होगा, ये स्क्रीन चल रही होगी, इस पर शो हो रहा होगा और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी, हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार बच्चों, बाय बाय।